आरक्षण को लेकर पूरे देश में इस समय बवाल मचा हुआ है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पर क्या कहेंगे? 5 मिलियन लोग उसको फॉलो कर चुके हैं, उस अकाउंट को इंस्टाग्राम पे। जिसने भी उस पेज को बनाया है, औकात हो तो लखनऊ की सड़क पे उतर के दिखाना है, खाल खिंचवा के किनारे कर देंगे। क्यों जरूरी लगता है आरक्षण? जरूरी इसीलिए है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर जाति के आधार पर शोषण होता है। और उन लोग को आरक्षण से दिक्कत नहीं है, उन लोग को दिक्कत है कहीं ये लोग बराबरी पे ना आ जाएं। तो ये लोग कहते हैं कि 10 ही साल के लिए आरक्षण था। ये बीजेपी नैरेटिव सेट करती है। ये बीजेपी हमेशा ऐसे नैरेटिव सेट करती है कि समाज को कैसे भी तोड़ा जाए। सवर्ण समाज के बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेहनत करो, आगे बढ़ो। अरे यार, मेहनत का बैठ हमें पढ़ाओगे? साला बरसों से मेहनत करते आ रहे हैं, तुम हराम का बैठ के खाते रहे हो। आरक्षण को लेकर पूरे देश में इस समय बवाल मचा हुआ है। आरक्षण को खत्म करने के लिए सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी शुरू हो चुका है, जिसके समर्थन में लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा लोग सामने भी आ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त SC ST OBC समाज की युवा हैं और कुछ छात्र भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि आरक्षण पर इनका क्या स्टैंड है, आरक्षण क्यों ज़रूरी है, आरक्षण की ज़रूरत क्या लगती है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अनुभव कुमार नाम है मेरा। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। पढ़ाई कर रहे हैं? जी। आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही जा रही है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मैं आरक्षण ख़त्म करने को इस नज़रिए से देख रहा हूँ, ये जो एक गंदी विचारधारा है इन लोगों की। जाति के नाम पे मिला आरक्षण सबको दिखता है, लेकिन जाति के नाम पे जो हम लोग का सालों से शोषण हो रहा है, आज़ादी के 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं SC ST OBC के साथ जो जातिवाद हो रहा है, स्कूलों में हर जगह पे बहुत बुरी तरीके से जातिवाद हो रहा है। और अक्सर इन लोगों को दबाने का कार्य किया जाता है हर जगह पे। जैसे मेरा एक मामला बक्सी का तालाब थाने में चल रहा था, उस पर 2 महीने से कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ सब लोग जातिवादी मानसिकता से पीड़ित SAP है और SI है। आज तक अगर उन लोगों को आरक्षण से दिक्कत ना होती, इन छोटी जातियों से दिक्कत ना होती, तो मुझे लगता है वो लोग इस मामले पे कोई ना कोई कार्रवाई करते। लेकिन उन लोग को दिक्कत है, छोटी जाति के लोगों से दिक्कत है, और उन लोग को आरक्षण से दिक्कत नहीं है, उन लोग को दिक्कत है कहीं ये लोग बराबरी पे ना आ जाएं। जिस वक्त इनको मारा गया, जिस वक्त इनको पीटा गया था BKT में, उस वक्त ये नहीं देकर पीटा गया कि अनुभव कुमार हैं। उस वक्त इनको जाति सूचक शब्द कहे गए कि ये तो पासी है, हमारे गाड़ी के सामने इसने गाड़ी कैसे लगा, हमारे सामने खड़ा कैसे हो गया, इसकी औकात कैसे है। इनको उस वक्त मारा गया। तत्पश्चात ये जब वहाँ पर थाने पर पहुँचे तो वहाँ पर इनके पर कार्रवाई, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कहा बाकी चीज़ें तो लिख दी, लेकिन हमने कहा भाई जाति के आधार पर जो गाली दी गई है, प्रमाण पेश कर रहे हैं, वीडियोज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, ऑडियोज़ हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं लिखेंगे SC ST एक्ट। मुझे लग रहा है कि अगर उस वक्त वहाँ पर कोई हमारे समाज का या एक अम्बेडकरवादी विचारधारा का कोई अधिकारी होता, शायद इनको न्याय मिलता। क्यों ज़रूरी लगता है आरक्षण? ज़रूरी इसीलिए है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर जाति के आधार पर शोषण होता है। और जातिवादी मानसिकता आपको इनकी देखनी, तो एक चीज़ और मैं आपको बताया, आप गौर करिएगा समाज में जब हमारे बहुजन समाज से कोई नेता निकलता है ना, तो उसको ये नहीं कहते हैं कि ये इस मामला भी एक देश का नेता, उसको कहते हैं दलित नेता है, ये पिछड़ों का नेता है। ब्राह्मणों क्यों नहीं कहता है ब्राह्मण का नेता है? जोशी जी को क्यों नहीं कहते जो जोशी जी के जोशी समाज के नेता हैं? ये तोमर साहब तोमर समाज के नेता हैं, उनको तो कहेंगे अरे नहीं भाई, ये तो नेताजी हैं, बड़े राष्ट्रवादी नेता हैं। और जब हमारे समाज से कोई युवा निकल के आता है तो उसको कहेंगे ये तो दलित नेता है। लाइक चंद्रशेखर रावण जी हैं, उनको कहते हैं दलित समाज का एक युवा निकल के आया, दलित समाज का नेता बन गया है। हमारी परम पूज्य बहन जी को कहते हैं कि ये देखो दलितों की बहुत बड़ी नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, मौर्य समाज से आते हैं, उनको कहेंगे तो ये तो मौर्यों के नेता है, पिछड़ों के नेता हैं। क्यों नहीं कहा जाता है कि बहन जी देश की सबसे बड़ी महिला नेता हैं? क्यों नहीं कहा जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं? एक कैटेगरी में बांटने का काम केवल SC ST OBC समाज के रहनुमाओं का होता है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पर क्या कहेंगे? 5 मिलियन लोग उसको फॉलो कर चुके हैं, उस अकाउंट को इंस्टाग्राम पे। देखिए, उनका वो केवल एक जो जिन लोगों ने उसको फॉलो किया है और जिन लोगों ने उस पेज को बनाया, 5 मिलियन लोग चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। उसमें आधे ज़्यादा हमारे समाज के भी कुछ गद्दार लोग हैं जिनको दे के फॉलो कर लिया होगा, ठीक है। उनका वो केवल एक हवाबाजी है, और मैं उनको चैलेंज देता हूँ, जिसने भी उस पेज को बनाया है, औकात हो तो लखनऊ की सड़क पे उतर के दिखाना है, खाल खिंचवा के किनारे कर देंगे। जो आर्टिकल 16 है, उसमें 16 में ये कहा गया कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। सरकारी नौकरी में अगर कोई जो हमें आरक्षण का प्रावधान किया, वो हमेशा के लिए दिया गया, कोई 10 साल का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 जो लोकसभा, आर्टिकल 330 जो कहता है कि लोकसभा में जो आरक्षण का प्रावधान है, और जो 332 के तहत
विधानसभा में जो प्रावधान दिया गया है वो 10 साल के लिए था, और जो सरकारी नौकरियों में जो प्रावधान है वो हमेशा के लिए है। आर्टिकल 16 में यही कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर। तो सरकारी नौकरियों में जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग था उनको ये फंडामेंटल राइट्स दिया गया। ये फंडामेंटल राइट्स है। ये कह रहे हैं कि आरक्षण हटाओ, आरक्षण ऐसे नहीं हटेगा, आरक्षण ऐसे हट जाएगा। जो फंडामेंटल राइट्स है, कोई फंडामेंटल राइट्स तो सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 32 के तहत तो नहीं होगा। तो यही है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये कभी आरक्षण हटेगा ही नहीं। तो ये सरकारी नौकरी हमेशा के लिए दिया नहीं, गया। तो ये लोग कहते हैं कि 10 ही साल के लिए आरक्षण था, अभी भी ये बीजेपी नैरेटिव सेट करती है। ये बीजेपी हमेशा ऐसे नैरेटिव सेट करती है कि समाज को कैसे भी तोड़ा जाए। अभी भी यूजीसी रेगुलेशन एक्ट आया था, इसमें भी इन्होंने जनरल वालों को एकत्रित करने का काम किया और ओबीसी एससी एसटी को अलग करने का काम किया। यूजीसी जो रेगुलेशन आया तो वो इसीलिए आया क्योंकि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है विश्वविद्यालयों में। आप क्राइम रिपोर्ट देख लीजिए ना, कितना ज़्यादा है। आरक्षण किसी के बाप में दम नहीं है कि आरक्षण खत्म करना तो दूर की बात है, उस आर्टिकल को कोई छू ले। मतलब किसी के बाप की दम नहीं है। मतलब इस देश में जो सर्वोच्च कुर्सी पे भी बैठा है उसके भी बाप की औकात नहीं कि आरक्षण को कोई टच कर सके। बदलना तो बहुत दूर की बात है। आपको याद होगा 2 अप्रैल 2018 इसी लखनऊ की धरती की मैं बात बता रहा हूँ, जब एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तो आप देखिए कि जब 2 अप्रैल 2018 को, उससे पहले फैसला आया था कि SC ST में अगर किसी पे SC ST एक्ट लगता है तो पहले जो प्रावधान था कि अगर आपने किसी के ऊपर SC ST लगाया तो आपकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो मौजूदा केंद्र की भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उसने सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवाया कि SC ST मामलों में अब गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले जांच होगी। सिर्फ एक आर्टिकल में थोड़ा सा बदलाव समझ लिए किया उन्होंने। और उसके बाद पूरे देश के जो आम संगठन हैं, जो दलित संगठन हैं, जो पिछड़े संगठन हैं, मतलब जो मानवतावादी संगठन हैं, उन लोगों ने एक कॉल करी, प्रोटेस्ट की। इसी लखनऊ की मैं बात बता रहा हूँ आपको। सुबह मैं 9 बजे आया था, तब 7 लोग थे गिनती के, और जब मैं शाम को 5 बजे गया हूँ तो 7000 लोग होंगे कम से कम। इस चौराहे की बात बता रहा हूँ। उस प्रदर्शन को एक दिन में दलितों ने इतने बड़े पैमाने में किया कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर बंगाल, भारत का कोई कोना, कोई शहर बचा नहीं था। और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा कि शाम को ही सरकार 5 बजे हमारे मोदी जी आए और उन्होंने पीसी करी, और पीसी करके बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलेंगे और नया बिल लाके इसको जैसे था वैसे ही कर देंगे। ये तो पहली बात हो गई। मोदी जी पीसी कहाँ करते हो? अरे मतलब कॉन्फ्रेंस करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम बदलेंगे। तो ये मेरा मतलब है। और दूसरी बात, हाँ बताइए आप। तो इस समय जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है, इंस्टाग्राम पर लगभग मिलियंस में लोग उससे जुड़ रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं उसे, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? आखिर वो लोग भी तो हैं, मिलियन में लोग हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटना चाहिए। देखिए, इंस्टाग्राम पे मिलियन में होना और धरती पे जरा से होना इंस्टाग्राम पे मिलियन भर हैं और हकीकत में मुट्ठी भर हैं। मानवा श्री काशीराम साहब ने तो सब बता दिया ना, पूरा फॉर्मूला बहुजन समाज को, कि 1585 का मामला है सारा। 85% वो आबादी है जो देश की कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी, और 15% वो आबादी है जो हजारों साल से, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में एक छत्र राज किया है, एक छत्र रिजर्वेशन लिया है उन्होंने। तो जब मानवा श्री काशीराम साहब ने हमको हमारी हैसियत, हमारी जनसंख्या और हमारी सब कुछ मतलब ताकत का एहसास कराया, उन्होंने कहा अगर आप 85 हो जाओ तो 15% आपके साथ चलेगा, आपके मानवतावादी विचार में जुड़ जाएगा। तो जब इसी आधार पे जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो सबसे ज़्यादा जातिवादी राज्य है, आज भी है, और जब इस राज्य में 4 बार मानवा श्री काशीराम साहब ने सरकार बनाई बहुजन समाज पार्टी की, तब ये लोग कहाँ थे? यही लोग हैं। फिर कह रहे थे कि ये सरकार हमने बनवाई। तो ये चतुर लोग हैं, ये चालाक लोग हैं, ये मुट्ठी भर जो लोग हैं। ये जैसे मानवा साहब एक वो देते थे एग्जाम्पल कि जैसे ये पेन है, और इस पेन का जो कैप है ये हमारे देश का जो सवर्ण समाज है ये वो है, और जो इस कैप का जो नीचे का हिस्सा है वो देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी है। तो उन्होंने ये बताया कि जो काम है पूरा ये करता है, मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटी ये काम करता है। एक्चुअल लिखता तो यही है, लेकिन जब कहीं दिखाने की बारी होती है तो सवर्ण समाज ऐसे बैठता है कंधे पे और ऐसे जेब में लग जाता है। लोगों को क्या लगता है कि काम इसने किया है, ढक्कन ने, लेकिन ढक्कन ढक्कन ही होता है, इनको नहीं पता। ढक्कन जो होता है वो ढक्कन होता है, उसको जब चाहिए आप निकाल के ऐसे फेंक दीजिए, ठीक है। और ये पेन है, काम तो इसका है। तो हमारी जो जनता है, जो हमारे लोग हैं, वो इस पेन की तरह मेहनती हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपने सुनी होगी, आजकल बड़ा नैरेटिव चल रहा है -40 चल रहा होगा, और ये भी चल रहा है कि उनके लोग उनसे इलाज कराएं, उनके लोग उनसे इलाज कराएं।
अच्छा एक बात बताइए, आरक्षण पे बहुत डिबेट होती है, बहुत डिबेट होती है, मतलब जी भर के लोग करते हैं, अपनी कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं। आप बताइए कि कोई एक बच्चा है जिसने पढ़ के हम करें 40% लाया, उसने सिलेबस खोला, पढ़ा, उसकी जितनी हैसियत थी उसने अपनी तथा से ज़्यादा पढ़ के और 40% लेके आया वो। और एक तरफ किसी सवर्ण का बच्चा, जो किसी पैसे वाला सवर्ण का बच्चा है, उसने क्या किया, 1 करोड़ रुपया फीस देके किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन की, वहाँ जरूरत नहीं है, वहाँ किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, आप 1 करोड़ दीजिए, आप एडमिशन ले लीजिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ के हिसाब से, मतलब वो टोटल 1 करोड़ में आपकी MBBS हो जाती है। तो आप एक सवर्ण समाज का बच्चा जो एकदम गोबर है, एकदम गदहा है, एकदम कहते नहीं जो मतलब जितना गिरा हो कह लीजिए, एकदम बुद्धू कह लीजिए, एकदम बुद्धू है, लेकिन इसका सवर्ण बाप, सो कॉल्ड सवर्ण, इसका सवर्ण बाप जो है 1 करोड़ रुपया फीस देके उसका एडमिशन करा दिया। अब वो बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करने लगा। अब उस, एक मिनट राजू भाई, हाँ कोई नहीं मज़ा आएगा, सुनिएगा, सच्चाई सुन के मज़ा आएगा। जब वो जो गोबर है, जो गोबर बच्चा है, उसके बाप ने जब 1 करोड़ रुपया फीस दी है उस कॉलेज को, अब वो बच्चा पेपर में कॉपी भी लिख भी नहीं रहा कुछ मतलब अंडरस्टैंड बनाया जा रहा है, वहाँ डायग्राम आ रहा है माइक्रोकॉन्ड्रिया का वो बनाने का, है ना, अमीबा का बनाने का, वो बना रहा है, वहाँ जाके वो ये वाला साइन जो बनाते नहीं वो लोग 4 बिंदी लगा देते हैं, नहीं आप समझ जाइए वो वहाँ जाके वो बना रहा है, ठीक है, और वो बच्चा पास हो रहा है, 5 साल तक पास होता गया। अब उस बच्चे ने पूरे सिलेबस 5 साल का पढ़ लिया, लेकिन उसको कैंची कौन सी कहाँ पकड़ी जाती है, किससे टाके लगाए जाते हैं और किससे काटा जाता है, उस बच्चे को वो नॉलेज नहीं है। और वो बच्चा डॉक्टर बनने के बाद उसी के अमीर बाप, सो कॉल्ड जो सवर्ण समाज है, सबको नहीं कह रहा हूँ, उसमें मानवतावादी लोग भी हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड वो हैं सवर्ण समाज, उन्होंने अपने बच्चे, उसी गोबर बच्चे को एक हॉस्पिटल खुलवा दिया। हॉस्पिटल खुलवाने के बाद अब वो बच्चा जो डॉक्टरी का मतलब डी भी नहीं जानता है, वो डॉक्टर बन गया, वो कमा रहा है। वो हमारा 40% वाला बच्चा मेहनत करके, मजदूरी करके, हमारे तमाम बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा जो मतलब बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, वो मजदूरी लेबर ही कर रहे हैं और रात में पढ़ते हैं बेचारे, दिन में लेबर का काम करते हैं। तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है। तो आप बताइए, देश को खतरा उस 40 वाले से है कि देश को खतरा उस डोनेशन वाले से है? आरक्षण बिल्कुल गलत बात है, मैं भी मानता हूँ, आपको लगता है गलत है, लेकिन अगर आरक्षण गलत है तो डोनेशन भी सही नहीं है। आप डोनेशन से आप इंजीनियरिंग करवा लेते हो, अपने बच्चे को बीटेक करवा लेते हो, और वही डोनेशन वाला बच्चा जिसको कुछ पता ही नहीं, जिसको आयात और वो नहीं पता, मतलब लंबाई चौड़ाई कैसे नापी जाती है उसको नहीं पता, लेकिन उसके बाप ने किसी प्राइवेट मेडिकल उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको एडमिशन करा के बीटेक करवा दिया। अब जब पुल बनेगा तो वो बच्चा गिराएगा कि हमारा दलित का बच्चा गिराएगा? वही सवर्ण गिराएगा। और सवर्ण बच्चा गिराने के बाद उसके नीचे जो काम करने वाले हैं 2 असिस्टेंट इंजीनियर, वो हमारे दलित और पिछड़े समाज के बच्चे होंगे। और जब गाज गिरेगी तो वो बच जाएगा, और जो हमारे जो काम किए हैं या नहीं भी किए हैं लेकिन वो लिखा पढ़ी में उसके असिस्टेंट हैं, वो पूरी गाज इन पे गिरा देगा। ये सिस्टम करता है काम, मतलब ये उसकी किसी एक की बात नहीं है, हजारों एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। और अगर सवर्णों की इतनी बूता है, ये ताकत है, तो एक आंकड़ा जारी कर दीजिए कि जितने देश में जो मरीज मरे हैं गलत इलाज के कारण, उनका पूरा डेटा दे दीजिए हमको जाति सहित, कि किन डॉक्टरों ने उनको मारा है, किन इंजीनियरों ने जो पुल गिराए हैं, जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई हैं, उन इंजीनियरों का पूरा डेटा दे दीजिए। कौन से वो इंजीनियर्स हैं ना, उनका नाम पता, जाति हमें भी पता होना चाहिए ना। हम कलम में भी तुम्हारे बराबर हैं, हम लाठी में भी तुम्हारे बराबर हैं, तुम्हारा जिससे मन करे तुम उससे मुकाबला कर लेना। अगर बराबर हैं तो आरक्षण क्यों चाहिए? मैं बता रहा हूँ क्यों चाहिए। आरक्षण इसलिए चाहिए क्योंकि आपने एक 3000 साल तक एक छत्र राज किया, ठीक है, और आरक्षण हमको नहीं चाहिए, हमने तो आरक्षण मांगा भी नहीं था। इवन आरक्षण बाबा साहब ने भी नहीं मांगा था, हमको तो डुअल इलेक्टोरल चाहिए था, पृथक निर्वाचन चाहिए था। आरक्षण तो मिस्टर गांधी ने हमको जबरदस्ती थोप दिया। ये सवर्णों को बताना चाहता हूं मैं कि आरक्षण की मांग किसी दलित ने नहीं करी थी, मिस्टर गांधी ने अनशन करके 21 दिन आरक्षण थोपा है दलितों पे। दलितों ने आरक्षण मांगा नहीं था। बाबा साहब की मांग थी पृथक निर्वाचन, हम लोगों की मांग थी पृथक निर्वाचन, आरक्षण की हमारी मांग ही नहीं थी। आरक्षण तो हमको झुंझुना दिया गया है हमको खुश करने के लिए। आप जाके पढ़िएगा इतिहास। आजकल तो बहुत हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे सवर्ण समाज के व्यूअर्स आपके जो हैं देख रहे हैं हमारा चैनल, तो वो इस बात को जाके सर्च करें कि आरक्षण जो है दलितों की मांग नहीं थी, आरक्षण पिछड़ों की मांग नहीं थी। ये तो बाबा साहब को मिस्टर गांधी ने जबरदस्ती थोप दिया। और उनकी जान, क्योंकि वो अनशन पे बैठ गए थे 21 दिन,
तो बाबा साहब ने कहा कि अगर ये मर जाएंगे तो हमारे समाज पे उसके बाद बहुत लोग अत्याचार शोषण करेंगे और ये धब्बा लग जाएगा कि गांधी की मौत के जिम्मेदार दलित समाज है, सवर्ण समाज है और मतलब ये पिछड़ा समाज है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो। और खून का घूंट पीते समय आप उनकी बुक पढ़िएगा, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जब मैं ये समझौता पूना पैक्ट साइन कर रहा था तो मैं रो रहा था, मेरा दिल रो रहा था, मेरे हाथ काँप रहे थे, मैंने काँपते हाथ से साइन किया है। ये सब बाबा साहब ने एक्सप्लेन किया है। तो आरक्षण पे ज्ञान बांटते हैं। सवर्ण समाज के बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेहनत करो, आगे बढ़ो। अरे यार, मेहनत का पाठ हमें पढ़ाओगे? साला वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं, तुम हराम का बैठ के खाते रहे हो। और सुनिए सबसे मज़ेदार बात, जो मतलब हमसे आटा मांगे, हमसे चावल मांगे, हमसे तेल नून मसाला मांगे और ले जाके खाए और फिर खा के उसी आरक्षण को कोसे जो आरक्षण वाले ने तुमको आटा दाल चावल दिया। आप समझिए। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पर क्या कहें? रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन उनकी संतुष्टि के लिए तो हो सकता है, लेकिन केंद्र की जो मौजूदा सरकार है, जो उसके मुखिया हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कई बार कहा है और हमें प्रधानमंत्री पे भरोसा है अपने कि वो आरक्षण पे आँच आने, क्योंकि वो खुद ही पिछड़े का बच्चा है, वो कहते हैं ऐसा, उन्होंने कई बार कहा है, वो खुद पिछड़े का बच्चा है। और देश के जो हमारे गृह मंत्री हैं आदरणीय श्री अमित शाह जी, उन्होंने भी विश्वास दिलाया है दलितों पिछड़ों को कि आरक्षण कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता। ये उनका वीडियो है मेरे पास और मोदी जी भी कह चुके हैं। तो आप समझिए कि सवर्ण बेचारे इतने अभागे हैं कि जिसको वोट करते हैं वही आरक्षण के समर्थक हैं। हम लोग तो वोट नहीं करते भाजपा को, हम लोग भाजपा को वोट नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग जिनको वोट करते हैं भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को वोट भी करते हैं और आरक्षण वही लोग बढ़वा रहे हैं। और बात करते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए था, तो आरक्षण जो मतलब आरक्षण 10 साल का था वो सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, सारा आरक्षण नहीं था। ज्ञान की कमी है उनके। आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्योंकि समाज आगे बढ़ेगा। जो छोटा वर्ग है, जो छोटे वर्ग है आगे बढ़ेगा ना समाज। आरक्षण हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं सब सोशल मीडिया पर, वो गलत है, वो गलत है। अरे लाखों लोग जुड़ रहे हैं उसके साथ। जुटन दो। क्या कहेंगे उन लोगों को? वे गलत जुट रहे हैं, गलत जुट रहे हैं, उनकी गलती है। कहते हैं लोग आरक्षण कटा ही नहीं, तो आप कैसे काट देंगे? वे जो मिलती चली आ रही, बाबा संविधान ने जो लिख दिया उन्होंने, तो वो तो मिल गया। अब मिलता रहना चाहिए, मिलता रहना चाहिए, मिलता रहना चाहिए, मतलब जरूरी है, जरूरी है, खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो उसमें जो समता की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भागीदारी की बात की गई है। आप एक तरफ देखेंगे 5000 साल का दमन है, एक जो ये अपर कास्ट जो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट, तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आप ये नरेशन तय कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे लगभग 99% जो जॉब हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप जान रहे हैं। और उस प्राइवेट सेक्टर किसके पास है? अभी जिस स्पीड से 2014 से अब तक प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, वो अब 99.05% हो गया है। अब 0.5% जो नौकरियां हैं उस पर भी इनकी जो है निगाहें टंग गई हैं। इतनी दादागिरी देश के अंदर चल रही है। और एक तरफ भारतीय संविधान की शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, रक्षा मंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं, सब सो जाते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। पीएमओ ने ऑफिशियल जारी किया है, लेकिन वो जो संविधान आरक्षण हटाओ जो उन्होंने बनाया है, जो निरसन चल रहा है, एजेंडा चल रहा है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन गृह मंत्रालय का नहीं है। देश का दुर्भाग्य है। कहते हैं आप समानता लाएंगे, आरक्षण हटाएंगे, सबको समान करेंगे, जो गरीब है उसको आरक्षण देंगे। देखिए, आप देखेंगे जुडिशरी में देखेंगे जो वहाँ पे व्यवस्था लागू है, जो वहाँ पे जो एक सिस्टम लागू है, जो एक कॉलेजियम सिस्टम है, मतलब वहाँ पे जज का बेटा जज बनेगा। आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगर आपको आरक्षण खत्म करना है तो वहाँ खत्म करिए। आप हमको बता दीजिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कितने मुख्यमंत्री जनरल हैं, कितने एससी हैं, कितने ओबीसी, आप डेटा बता दीजिए। 80% जो होंगे वो जनरल कास्ट के होंगे। हमारी जो कौम है जिसको 85% कहते हैं, ये जिस दिन उठकर भी खड़ी हो जाएगी ना, तो जहाँ से आए हो वहीं पे जाना पड़ेगा। ये जो यूरोप और एशिया और मध्य एशिया से जो आए हुए लोग जो आज जो है नरेशन सेट कर रहे हैं, इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी सुधर जाओ। जिस दिन ये 85% की आबादी जग गई, उस दिन आपको जल जंगल जमीन सारे संसाधन सारी संस्थाओं को छोड़कर भागना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है देश के अंदर कि आज लगभग 90%
मैं 90% की बात कर रहा हूँ, लगभग 90 करोड़ की जो आबादी है आज भी अंडर पावर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन करने के लिए बाध्य है। इस वक्त हम मौजूद थे लखनऊ के दारुल शफा में और मेरे पीछे अंबेडकर छात्रावास है। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातें की और जानने की कोशिश की। ये सारे के सारे SC ST OBC समाज के ही लोग हैं और ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए। होने की तमाम वजहें भी बताई इन लोगों ने। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पर और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज़।